इंसान के साथ साथ मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। और ये सबके साथ होती हैं। कोई ये ना कहे कि नहीं मेरे साथ कोई परेशानी या मुश्किल नहीं है, सबके साथ होती हैं। किसी की परेशानियाँ बड़ी होती हैं, किसी की परेशानियाँ छोटी होती हैं। लेकिन ये तय है कि परेशानी जो है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत छोटी सी हो, वो वक्ती तौर पर होती है, हमेशा कभी भी नहीं रहती। यकीनन परेशानी के बाद अल्लाह ताला आसानी भी करता है, और ऐसे करता है कि इंसान का दिमाग ही काम नहीं करता कि ये कैसे हो गया। तो इसी यकीन के साथ जो है ना, इंसान ज़िंदगी गुजारता है और उसे हौसला भी मिलता है और वो आगे की प्लानिंग भी करता रहता है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला ये वक्त भी गुजार देगा। भाई देखें, वक्त चाहे अच्छा हो या वक्त बुरा हो, वक्त कोई भी रहता नहीं है, वो गुज़र जाता है। तो कुछ इसी तरह से जब मेरा थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा था, तो उस चंद लम्हों में मैंने एक सेट सी वीडियो अपलोड कर दी, आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर दी। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि मैं कोई देवदास टाइप की इंसान हूँ, या मैं कोई बहुत ज़्यादा मायूस खुदा न खास्ता इंसान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वक्ती तौर पर उदास कर देती हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला अपने आप इस तरह से हमारे लिए आसानी करता है, हमारे दिल को सब्र देता है, हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है, हमें एक नई उम्मीद देता है कि हम फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम हो गया आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। जनाब, ये है मेरा चैनल और यहाँ पर शेयर करूँगी मैं अपनी ज़िंदगी, जैसी भी है, जो भी है, सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखें, हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, चाहे कितनी भी उनमें मुमासिलत हो, फिर भी कुछ ना कुछ अलग और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसा है। कहने को मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, लेकिन यकीन करें मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसवाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। और वो क्यों अलग है, ये भी कभी ज़रूर आपको बताऊंगी। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ना बताना चाहूँ। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे फिर इरिटेट, अपने आप को मुझे ही इरिटेट करती हैं। खैर जनाब, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये तो हाउस वाइफ्स की फुल टाइम ड्यूटी होती है, 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। इससे आप कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकती अपना। तो ये तो हमें करना ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो दो काम है ना, ये मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होते। बाकी के काम अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमें कुछ दिनों के लिए सुकून ज़रूर हो जाता है। बट ये बर्तन और कपड़े ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये आपको डेली करने पड़ते हैं। इनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं छुड़ा सकते। तो खैर, अच्छा लगता है ये भी। और क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। अच्छा, मेरा कज़न आया हुआ था जिसकी बकरियां हैं ना 2, तो वो आया था, तो मैंने उससे कहा चलो तुम आए हो तो दोनों मिलके, भाई बहन जो है ना, हम बकरियों को नहला देते हैं। क्योंकि अकेले भी मैं नहला सकती हूँ, और मैंने पहले भी काफ़ी टाइम नहलाया है बकरियों को, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इनको अच्छे से साफ़ सुथरा करना, नहलाना शैम्पू से, और फिर ये पानी गिरता है, पानी को अच्छे से फैलाना। और ये सहन आपको शायद दिखने में छोटा लग रहा हो, ये बहुत बड़ा सहन है। और धूप इतनी शदीद थी, और इसी वजह से, गर्मी की वजह से ही मैंने कहा कि चलो बकरियों को नहला देते हैं, ये भी थोड़ा सुकून में आ जाएंगी। अच्छा, ये जो बकरी है ना मेरे कज़न की, ये माशाल्लाह 1 महीना प्रेग्नेंट है। इसका जो खुर है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था और ऐसे फैल गया था, ज़मीन पर पैर रखती थी ना तो वो फैला हुआ होता था। तो उससे इसको कोई इशू तो नहीं होता, लेकिन दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपने शौहर से कहा इसको जो है ना काट दें, ताकि ये देखने में मतलब अजीब सा ना लगे। तो बस वो यही काट रहे थे, और इसकी ना टांग में चोट लगी थी, जो कि अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो सकी। हम अपनी तरफ से जो हो सकता है करते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। वैसे माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा, ये बत्तख का बच्चा आप देख रहे हैं ना, जो 4 बत्तख के बच्चे मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें से एक यही बच्चा जो है ना वो बाकी बचा है। तो सीन ये हुआ, आज का ही वाक़या है कि हमने जब सारे अपनी मुर्गियों को, बत्तखों को बाहर निकाला,
तो धूप इतनी कोई शदीद थी ना कि ये आराम से अपना दाना पानी खा रहे थे, लेकिन धूप की वजह से एक एक करके 3 बच्चों की तबीयत बारी बारी से ख़राब हुई और मतलब सेकंडों में जो है ना एक्सपायर होते गए हमारी आँखों के सामने। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम ऐसा क्या करें कि इनको बचा लें। यकीन करें बाखुदा हमारी आँखों के सामने तीनों बच्चे एक्सपायर हुए हैं। हमारा नहीं दिमाग काम कर रहा था। जब ये लास्ट बच्चे की सेम कंडीशन हो गई ना, अचानक से मेरे जहन में ख़्याल आया, मैंने अपने शौहर से कहा इसको ना पानी वाले बाउल में डाल दें जो इन्हीं के लिए रखते हैं हम। तो मेरे शौहर ने इसको जो है ना उसमें डाल दिया, उसमें इसने पैर वैर चलाने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये रिकवर होने लगा और फिर जो है ना मैंने उसको उठा के सहन में रख दिया ताकि मैं इसको थोड़ी देर चेक करती रहूं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसको ज़िंदगी दी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इसको पिंजरे में देख कर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक ज़िंदगी देने वाला है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ये मेरी प्यारी सी बिल्ली है, इसका नाम परी है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतनी कोई प्यारी बच्ची है मेरी। और मैं ना इन्हीं में दिल लगाती हूँ। जो बे औलाद जो मेरी बहनें हैं ना, वो कभी भी इस चीज़ का गम ना करें कि उनकी औलाद क्यों नहीं है। देखें, औलाद ना होना या औलाद होना ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ठीक है। अगर हमारी औलाद नहीं है ना तो हमने इस चीज़ को रोग नहीं बनाना। हमने अपनी खुशी के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए अलग अलग तरीके जो है ना वो ढूंढ लेने हैं। तो मैंने इसी तरह से जो है ना बहुत सारे तरीके ढूंढे हुए हैं और उनमें मैं अपना दिल लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। यकीन करें ये जानवर जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बिला गर्ज़ आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो माशाल्लाह हमारे साथ बेड पर सो भी जाती है, मेरी गोद में सरक के सो जाती है। मेरे अब्बू आए हुए थे ना तो ये उनके पास जा रही थी प्यार करवाने। अब्बू थोड़ा सा चिढ़ते हैं तो मैंने कहा चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार देती हूँ। इसको बस प्यार चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो मैंने सोचा चले मैं ये भी आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप में से किसी के पास कैट्स हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी कैट्स भी इसी तरह प्यार करवाती हैं। चले व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहती मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर करूं या इरिटेट करूं वैसे, लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना, ये मेरी जो बकरियां हैं ना बार बार इनको छींकें आ रही हैं। खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।